मैं प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह को एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। जो यह कर सकता है, उसके साथ पूरी दुनिया है। जो यह नहीं कर सकता, वह अकेला ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन और आज मैं आपके सामने डेल कार्नेगी की छोटे-छोटे पार्ट्स जो कि लोक व्यवहार और प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला बताएँगे कि ऑडियो बुक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें एक छोटा-सा पार्ट यह भी है। हमारे ट्रेनिंग कोर्स का एक विद्यार्थी अपने छोटे बच्चे को लेकर परेशान था। बच्चे का वज़न कम था और वह ठीक से खाना नहीं खाता था। उसके माँ-बाप ने उसी तरीके का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोग करते हैं। वे उसे डाँटते, फटकारते रहे, उसके पीछे पड़े रहे। मम्मी चाहती है कि तुम ये खाओ, पापा चाहते हैं कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। क्या बच्चे ने इन बातों पर ध्यान दिया? उतना ही जितना आप बालू से भरे समुद्र तट पर बालू के एक कण की तरफ देते हैं। जिसमें थोड़ी-सी भी बुद्धि होगी, वह यह उम्मीद नहीं करेगा कि 3 साल का छोटा बच्चा अपने 30 साल के पिता के नज़रिए को समझ सकेगा। परंतु उसके पिता उससे ठीक यही उम्मीद कर रहे थे। यह तो सरासर बेवकूफ़ी थी, पर आखिरकार पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद उन्होंने खुद से पूछा, बच्चा क्या चाहता है? मैं अपनी इच्छा को उसकी इच्छा कैसे बना सकता हूँ? जब उसके पिता ने इस तरह सोचना शुरू किया, तो उनके लिए समस्या का हल ढूँढना आसान हो गया। बच्चे के पास एक तिपहिया साइकिल थी और ब्रुकलिन के अपने घर के सामने की सड़क पर साइकिल चलाना उसे बहुत पसंद था। इसी मोहल्ले में कुछ घर छोड़कर एक बड़ा बच्चा रहता था, जो इस छोटे बच्चे की तिपहिया साइकिल छीन लेता था और खुद चलाने लगता था। स्वाभाविक रूप से इसके बाद छोटा बच्चा दौड़कर अपनी माँ से शिकायत करता था और माँ आकर उस बड़े बच्चे को साइकिल पर से उतरवाकर छोटे बच्चे को फिर से साइकिल दिला देती थी। ये लगभग हर रोज होता था। छोटा बच्चा क्या चाहता था, यह जानने के लिए किसी शर्लॉक होम्स की जरूरत नहीं थी। उसका गर्व, उसका क्रोध, महत्वपूर्ण दिखने की उसकी इच्छा, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, यह चाहते थे कि वो उस बड़े गुंडे से बदला ले, उसकी नाक पर मुक्का मारकर उसे धूल चटा दे। और जब उसके पिता ने उससे समझाया कि अगर वह अपनी माँ के कहे अनुसार अच्छी तरह से खाएगा, तो एक दिन वह उस गुंडे को पीट सकेगा। एक बार बच्चे को ये समझ में आ गया कि अच्छी तरह से खाने पर वह उसे गुंडे की पिटाई कर सकेगा। वह उस गुंडे की पिटाई कर सकेगा। जब उसके पिता ने उससे यह वादा किया कि ऐसा सचमुच होगा, तो फिर बच्चे ने अपनी माँ के बताए अनुसार खाना शुरू कर दिया। यह बच्चा पालक, हरी सब्जियाँ, फल सब कुछ खाने लगा, सिर्फ इसलिए ताकि वह इतना बड़ा हो जाए कि उसे बड़े गुंडे की पिटाई कर सके, जो उसका अक्सर अपमान किया करता था। इस समस्या के बाद माँ-बाप ने दूसरी समस्या पर ध्यान दिया। बच्चे की आदत थी कि वह हर रात को अपना बिस्तर गीला कर देता था। वह अपनी दादी के साथ सोता था। सुबह दादी उठती थी, बिस्तर छूती थी और कहती थी, देखो जानी, तुमने आज रात को बिस्तर में फिर सुसु कर दी। बच्चा जवाब देता था, नहीं दादी, मैंने नहीं की, आपने ही की होगी। डांटने से, चीखने चिल्लाने से, उसे शर्मिंदा करने से, बार बार यह बताने से कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि माता पिता को यह पसंद नहीं है, किसी भी उपाय से समस्या नहीं सुलझी। माँ बाप ने अपने आप से पूछा, हम बच्चे के मन में ये इच्छा कैसे पैदा करें कि वह बिस्तर गिला न करे। वह बच्चा क्या चाहता था? पहली बात तो यह कि वह दादी की तरह नाइट गाउन नहीं पहनना चाहता था, बल्कि अपने डैडी की तरह पाजामा पहनना चाहता था। दादी उसकी रात की हरकतों से परेशान हो चली थी, इसलिए उन्होंने खुशी-खुशी यह प्रस्ताव रखा कि अगर वह बिस्तर गीला करने की आदत छोड़ देगा, तो वे उसे पाजामा दिला देगी। दूसरी बात यह कि बच्चा अपना अलग बिस्तर चाहता था। दादी ने उसकी यह बात भी मान ली। उसकी माँ उसे ब्रुकलिन के
एक डिपार्टमेंट स्टोर में लेकर गई और सेल्स गर्ल को आँख का इशारा करते हुए कहा, "ये छोटे माँ से कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं।" सेल्स गर्ल ने उसे महत्व देते हुए कहा, "यंग मैन, मैं आपको क्या दिखाऊँ?" वो पूरी ऊँचाई तक तन कर खड़ा हो गया और उसने कहा, "मैं अपने लिए एक बिस्तर खरीदना चाहता हूँ।" जब उसे वह बिस्तर दिखाया गया जो उसकी माँ उसके लिए खरीदना चाहती थी, तो माँ ने सेल्स गर्ल को आँख का इशारा कर दिया और सेल्स गर्ल ने छोटे बच्चे को उस बिस्तर को खरीदने के लिए राज़ी कर लिया। अगले दिन बिस्तर घर पहुँच गया और उस रात जब उसके पिता घर लौट कर आए, तो बच्चा दरवाजे तक दौड़ता हुआ गया और चिल्लाते हुए बताया, "डैडी, डैडी, ऊपर आओ, मेरा नया बिस्तर देखो, मैंने इसे खरीदा है।" पिता ने बिस्तर देखा और चार्ल्स श्वाब की सलाह का पालन किया करते हुए उसकी दिल खोलकर तारीफ की और मुक्त कंठ से सराहना की। इसके बाद पिता ने पूछा, "तुम इस बिस्तर को तो गीला नहीं करोगे?" बच्चे ने कहा, "अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बिस्तर को गीला करने का तो सवाल ही नहीं उठता।" बच्चे ने अपना वादा निभाया। आखिर इससे उसकी इच्छा, उसका घर जुड़ा हुआ था। उसने अपने के लिए खुद की मर्जी से नया बिस्तर खरीदा था और उस पर वह अपना नया पाजामा पहनकर सोया था। वह एक बड़े आदमी की तरह व्यवहार करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। एक और पिता के केटी डचमैन एक टेलीफ़ोन इंजीनियर थे। हमारे कोर्स के विद्यार्थी भी अपनी 3 साल की बेटी को नाश्ता करने के लिए तैयार नहीं कर पाते थे। बच्ची पर डाँटने-फटकारने, मनाने, बहलाने, फुसलाने का कोई असर नहीं हुआ। माता-पिता ने खुद से पूछा, "हम किस तरह इसमें खाने की इच्छा पैदा कर सकते हैं?" छोटी बच्ची को अपनी माँ की नकल करने में बड़ा मज़ा आता था। वह चाहती थी कि वह जल्दी से बड़ी हो जाए। इसलिए एक सुबह उन्होंने बच्ची को कुर्सी पर बिठा दिया और उसे अपना नाश्ता बनाने दिया। जब छोटी बच्ची कढ़ाई में अपना नाश्ता हिला रही थी, तो योजना के हिसाब से इसी मनोवैज्ञानिक क्षण में पिता किचन में आए और बच्ची ने उत्साह से कहा, "देखो डैडी, आज मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ।" उस दिन उसने बिना किसी कहे 2 बार नाश्ता किया, क्योंकि उस नाश्ते में उसकी रुचि थी। उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास था। उसने नाश्ता बनाने में आत्म अभिव्यक्ति का नया मार्ग खोजा था। विलियम प्रिंटर ने एक बार कहा था, "आत्म अभिव्यक्ति इंसान के स्वभाव की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है।" हम इसी मनोवैज्ञानिक सूत्र को अपने बिज़नेस में क्यों नहीं उतार पाते? जब भी हमारे दिमाग में कोई बढ़िया विचार आए, तो उसे हम अपने विचार के रूप में दूसरों के सामने पेश क्यों करें? इसके बजाय हम ऐसी तरकीब क्यों न करें कि यह विचार उनके दिमाग में अपने आप आ जाए। तब उन्हें यह विचार अपना लगेगा और वे इसे पसंद करेंगे और शायद वे इसे बिना किसी के कहे अपनी इच्छा से ही मान लेंगे। याद रखिए, पहले तो सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। जो यह कर सकता है, उसके साथ पूरी दुनिया है। जो यह नहीं कर सकता, वह अकेला ही रहेगा। सिद्धांत: सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। ये छोटा सा ऑडियो बुक आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर के अपनी लाइफ में अपनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जिससे आपकी लाइफ में एक नई वैल्यू ऐड हो जाएगी और आपको एक खुशी का एहसास मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस आएगा। और चलिए, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।